सभी गुरुओं के चरणों में शरण वंदन करती हूँ। और नाम मेरा स्वाति मौर्य है। मैं दोस्तपुर सुल्तानपुर से हूँ। अगली भी मेरी बहुत सारी स्टोरियां आ चुकी हैं। जब मैं रॉयल्टी थी तभी से मेरी स्टोरी आ रही है। लेकिन ये स्टोरी जो आ रही है ना, स्टोरी बनती चली जा रही है। आज बहुत असीम कृपा है हमारे गुरु जी की, जो इस दुनिया में मुझे ले आए। अगर आज यहाँ नहीं लाए होते तो मैं यही सोचती हूँ कि तब मेरा क्या होता। कि अगर एक टाइम था कि मैं उस जिस दुनिया में थी, अगर वहां पे मैं रही होती तो तब मेरा क्या होता। ट्रूकॉलर द्वारा और आरसीएम मैं आपको बताना चाहूंगी कि हूँ तो मैं दोस्तपुर सुल्तानपुर से, लेकिन मौके पे मैं अगले 3 महीने से मेडिकल कॉलेज में हूँ लखनऊ में, अपने हस्बैंड को लेकर। परमपिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करते हुए आज मेरे गुरु जो मुझे इस दुनिया में ले आए, मैं उनकी चरणों में चरण वंदन करती हूँ। माननीय रमेश रमेश वर्मा सर जी के चरणों में। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये पोर्टल जो है, जो चल रहा है, इसके माध्यम से अपनी बातों को लोग रख पा रहे हैं। तो शायद मैं, अगर ये पोर्टल नहीं चलता होता तो लोग क्या जानते कि स्वाति कहाँ पे है। लेकिन आज इस पोर्टल के माध्यम से मैं अपनी बात को रख पाऊंगी। और हमारे सारे लोग। दीदी क्या अंधेरे में है? आपका फोटो नहीं आ रहा है। नहीं भैया, फोटो आ रहा है भैया। है बहुत वीकनेस उनको आ गया है। खाने पीने की चीजें ले नहीं पा रहे हैं, छाले बहुत है, इसके वजह से बिल्कुल चलने में असमर्थ है वो। तो कहीं ना कहीं उनका देखभाल करना बहुत जरूरी होता, बहुत ज्यादा मुझे करना भी पड़ता है। इतना कोलाहल यहाँ रहता है, ये यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मैं मीटिंग लेने में असमर्थ थी। लेकिन एक ऐसा रूम है कि जहाँ पे 5 बेड है केवल। तो मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरी थोड़ी देर के लिए मुझे हेल्प दे दीजिए, थोड़ा सा हल्ला मत करिएगा, मैं अपनी बातों को रख पाऊँ। भैया का फोन कल आया था तो मैंने भैया से कहा कि ठीक है, हम पोर्टल पे जरूर आएंगे। जैसे कि पीछे पिछली बात क्या बताऊं, मेरी बहुत सारी स्टोरी आई है जो उसमें तो मैंने अपनी सारी बातों को बैकग्राउंड को रखा है। लेकिन मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि जब से मैं आई हूँ 3 महीने में मैं देख रही हूँ कि जैसे हमारी कंपनी स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रही है ना, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 3 महीने में मैं 30 दिन भोजन नहीं करी हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई चीज अच्छा है ही नहीं है। कहीं भी जाओ इतना मिलावट, इतना मिलावट कि जुबान पे रख लो तो पता चल जाए कि हाँ मिलावट है। यहाँ पे भोजन करने लायक नहीं है। यहाँ की स्थितियां इतनी खराब है, इतनी खराब है कि देखने के बाद रूह कप जा रही है। ऐसे ऐसे पेशेंट है कि उनको देख लो तो जैसे लगता है कि कैसे इनकी फैमिली इनको जो है ले जाएगी घर, ये लौट के वापस जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी चीज तो यही है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज यही है। पैसा तो सारे लोग हम लोग कमा लेंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा ना हो तो किसी काम का नहीं है। वो चीजों को मैं बहुत करीब से, तमाम सारी मौत डेली हो रही है मेरी आंखों के सामने, मैं देख रही हूँ। अपने आप को मैं कितना सुरक्षित समझ रही हूँ कि जिस जगह पे मैं हूँ मैं कितनी सुरक्षित हूँ। आज मैं 3 महीने से यहाँ हूँ, लेकिन कोई महीना बाकी नहीं गया है कि इस महीने में मेरी इनकम नहीं आ रही है। सोचने की बात है। मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे भी आप आ गए हो, एक टाइम था कि जब गुरुजी मेरी आईडी लगाने जाते थे, 3 साल मेरी चौखट पे अपनी जूती घिस दिए, लेकिन मैं अपनी आईडी लगाने के लिए तैयार नहीं थी। आज मैं गुरुजी को भगवान से कम नहीं समझती हूँ। उन चीजों को आदमी तब समझता है ना कि जब उसको उस चीज का अभाव महसूस होता है कि आज जैसे ये इनकम आ रही है हर महीने, तो अब मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे गुरुदेव क्या सोच के मेरे घर बार 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 आते थे और मैं उनको क्यों गोली देती थी। उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं करना था। लेकिन आज मेरी जितनी नई बहनें लगी हैं, जितने मेरे भाई लगे हैं, नए आए हैं, आप प्लीज इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ये सिस्टम नहीं है, वरदान है हमारे लिए। आज अगर नहीं कर रही होती, ये जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं, हस्बैंड से 1-1 रुपया मांगती, मुझे अच्छा लगता? कतई नहीं अच्छा लगता। मैं दवा लेने चली जाती हूँ, मैं कोई भी सामान होता है जैसे भी वहां डॉक्टर लिखे नहीं कि मैं तुरंत पहुंच जाती हूँ लेने। हस्बैंड मेरे पूछते भी हैं पैसे हैं तेरे पास, हाँ बोलती हूँ है। तो कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा होगा कि हाँ, अभी आज मैंने उनको बोला
कि सुबह में आप उठिएगा तो मुझे एक बारी प्लीज जो है जगा दीजिएगा, हो सकता है मेरी आंखें लग जाए, मैं बहुत देर में सोती हूँ। वो सुबह में उठ के मुझे जगा दिए, कहे कि उठ जा, तेरी स्टोरी लगी है। सोचिए वही इंसान है जो कि एक पल आरसीएम का नाम अगर हम ले लेते ना तो समझ लीजिए हमने कोई अपराध कर दिया हो, ऐसे वो इंसान थे। आरसीएम का नाम ले लेते तो सोचते थे कि कब ये मेरा घर छोड़ के चली जाए। मेरी तलाक तक नौबत आई थी, स्टाम्प पेपर लेके बैठे थे कि हाँ इस पे लिख दे, तू मेरी पत्नी नहीं है, तू लिख इस पे, तब जाके तू जाके आरसीएम कर, नहीं तो नहीं करना, मेरे साथ रह के नहीं करना तो मेरी नाक कटवाएगी। वो परिस्थितियां इनके साथ मैंने झेला है। मुझे घर से निकाल दिए थे इसके लिए, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन आज मैं धन्यवाद देती हूँ, फिर से इस सिस्टम को धन्यवाद देती हूँ, उन गुरु को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे बहुत सारे अपलाइन है जो मेरा हमेशा साथ देते रहते हैं, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं जिस स्थान पे हूँ बहुत अच्छे स्थान पे हूँ। आज मुझे गर्व है इस सिस्टम पे कि यहाँ पे अगर मैं आई, जैसे मैं वहां पे रहा करती थी अपने गांव में, अगर वैसे मैं रहती होती तो आज यहाँ अपने हस्बैंड को लेके मैं सरवाइव भी नहीं कर पाती, क्योंकि नॉलेज नहीं होता। और ना नॉलेज होने की वजह से ही मेरी आंखों के सामने 3-3 लोग डेथ कर गए। यहीं पे मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि उनको दवा कुछ और देना, वो कुछ और दे रहे, ट्रीटमेंट कायदे से नहीं कर पा रहे, लोगों का ये फट जा रहा, बह जा रहा, पक जा रहा है, लोग चले जा रहे हैं यही आंखों के सामने, रूह कप जा रही है देख के। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिस्टम बहुत अच्छा है, और वो बहुत शुभ मुहूर्त रहा होगा जिस मुहूर्त में मेरी आईडी लगी थी। मैं बहुत उस टाइम पे तो नहीं समझ पा रही थी, लेकिन वही कहते हैं ना कि जब आदमी बहुत परेशान हैरान होता है ना तब उन चीजों की कीमत समझता है। आज मैं समझती हूँ इन चीजों को। और पीछे क्या हुआ कि जैसे बैकग्राउंड मैके का था वैसे ही ससुराल का था। तो बिल्कुल जायज सी बात है कि जब वहां पे बैकग्राउंड ही नहीं सही है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो कितनी इज्जत करेंगे, कैसे मुझे काम करने देंगे। वो सारी चीजें अपने साथ जो घटित हुई, उन चीजों को तो मैं भूल ही जा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, फिर रोने की इच्छा नहीं होती है, वो आंसू सूख जाते हैं। वो सारे दर्द तो भूल चुके हैं, बेशक है लेकिन भूल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे भी आने के बाद भी आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि कुछ मेरे अपने ही लोग मुझे मतलब कहाँ मेरा हेल्प करना चाहिए, कहाँ मेरी टांग खींच रहे हैं। और मुझे बहुत दर्द है उन बातों को लेके, मैं इस पोर्टल पे बयान नहीं कर सकती। लेकिन मैं सोनू शर्मा जी का स्टेटमेंट सुन रही थी, उन्होंने कहा कि पैसा बहुत कमा लो लेकिन अगर ईमानदारी का ना हो तो किसी काम का नहीं है। इसलिए कुछ मेरे अपने ही लोग हैं जो मुझे इतना दर्द दे रहे हैं, मेरे ना रहने पे मुझे मेरा हेल्प करना चाहिए, मेरी ऊपर से टांग खींच रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल पसंद तो नहीं आ रहा, और ना ही मैं अपने किसी भी अप्लायंस से शिकायत कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने दर्द को बयां कर इस पोर्टल के माध्यम से प्लीज ऐसा ना करें, मेरा हेल्प करें अगर हो सके तो, क्योंकि आज मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मुझे जैसे लगता है कि आज मेरी दुनिया मेरे हाथों में नहीं है। अभी मेरे बच्चे सब पढ़ रहे हैं, पति की कंडीशन बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। फिर भी हंसती बोलती रहती हूँ, चलती रहती हूँ, पूरा दिन भूतों की तरह मैं भागती हूँ, यहाँ पे अकेली हूँ। अगर प्राइवेट में होते तो वहां पे क्या होता ना कि सारा देखभाल डॉक्टर्स करते, नर्स करती, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत दौड़ना पड़ता है। उतना मैं 3 साल फील्ड में नहीं दौड़ी हूँ जितना यहाँ मैं 3 महीने में दौड़ी हूँ। मेरे पैर यूं मोटे मोटे सूज सूज गए थे, सूजन आ गया था दौड़ते दौड़ते। आज भी दौड़ती हूँ तो बहुत मैं परेशान हूँ अंदर से, लेकिन नहीं कह सकती, अपने दर्द को मैं नहीं बता सकती मैं कितना परेशान हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हो सके तो प्लीज हेल्प करिए, परेशान नहीं। मेरे मेरे गुरु हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। आज टीके सर जी की वजह से सब कुछ सीखी हूँ, उनका तो पूरी जिंदगी मैं कभी भी भुला नहीं सकती। सर जो कुछ भी सिखा दिए आज वही है कि आज यहाँ काम दे रहा है। उनके बताए हुए मार्ग पे चलती हूँ तो सारी चीजें यहाँ पे मैं कर पा रही हूँ, सरवाइव कर पा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है।
यहाँ से भी मैं फ़ोन से अपने काम को कर रही हूँ, बातचीत करती हूँ अपने टीम से, मीटिंग भी करती हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है और ज़्यादा कुछ आज मैं बिल्कुल कह नहीं पा रही हूँ और आज यहाँ हॉस्पिटल में रह के मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ड्रेस कोड में नहीं हूँ, तो और बाकी चीज़ें जो भी चल रही हैं, ठीक चल रही हैं। पिछ पिछली ज़िंदगी से तो अच्छी ही है कि कम से कम वो बाउंडेशन हटा, जिन बाउंडेशन की वज़ह से मुझे लगता था कि मैं कभी इस काम को कर ही नहीं पाऊँगी। पहले जो इतनी इतनी परेशानियाँ थी कि घर के बाहर क्यों जा रही हो? तुम महिला हो, तुम मेरी नाक कटवा दे रही हो। तुम जो है मेरे पूरे खानदान में कोई महिला बाहर नहीं गई, कोई शॉपिंग करने नहीं गई, तुम जाके बाहर मर्दों के साथ में काम कर रही हो। क्या-क्या नहीं सुने हैं, लेकिन वो दर्द आज नहीं है, खत्म है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, गुरुओं का आशीर्वाद मिला, आप जैसे भाई-बहनों का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप लोग दुआ करिएगा कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हो, जल्दी से अच्छे हो जाएँ। मैं आप सबके बीच में आ जाऊँ और मैं भी आप सबके साथ मिल के काम करूँ। मुझे बहुत बड़े मेरे सपने हैं, बहुत बड़े हैं। शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, हो सकता है कुछ बड़ा होने वाला हो। हर कदम पे मेरी परीक्षा ले रहा है, लेकिन मैं कभी भी थकूँगी नहीं, कभी मैं थक नहीं सकती। मैं ऐसे ही चलूँगी और अब और तेज़ चलूँगी क्योंकि मुझे अब बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बहुत आगे ले जाना है उनको भी। तो आज सभी का मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ और आज मैं बहुत असमर्थ हूँ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आगे चल के मैं बहुत बड़ा करूँगी, सर लोग का, गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा, मैं बहुत बड़ा करूँगी।